वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो IBPS PO एंड ऑफिस असिस्टेंट का स्ट्रैटेजी वीडियो है। हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को जल्दी से जल्दी क्रैक करने में, बिकॉज इसका एग्जामिनेशन डेट पास है। सितंबर एंड या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है इसका स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले स्टेज में हम इम्पॉर्टेंट नॉलेज को गैदर करेंगे। हर एक चीज़ जो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में ज़रूरत है उसकी नॉलेज लेने वाले हैं। सबसे पहला स्टेज है ये। इसके अंदर हम ब्लूप्रिंट भी देखेंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या टाइमिंग होगी, कौन से डेट में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। इसी स्टेज में मैं आपको कोर्स भी रिकमेंड कर दूंगा कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कौन सा कोर्स मुझे सही लगता है, और वो सारी स्ट्रैटेजी आपकी स्टेज 2 में होगी। स्टेज 3 के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली एग्जामिनेशन के प्रोसेस को बहुत ईजी बनाने वाले हैं। बेसिकली ये चेरी ऑन द केक होने वाला है कि स्टेज 3 का जो प्रोसेस है आप उसको एग्जामिनेशन की शुरुआत के स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो, दोनों में वैसे करना चाहिए मेरे हिसाब से। और स्टेज 3 आपके एग्जामिनेशन में गारंटीड आपको क्लियर करवाएगा। तो 3 स्टेजेस को अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। तो तीनों के तीनों स्टेजेस आपको ज़रूर देखने हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, एंड तक देखें, और फ़ायदा मिलेगा तो लाइक करके जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और मैं इस वीडियो में आपको एक सिंगल बुक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप IBPS RRB की पूरी तैयारी कर सकते हो एक सिंगल बुक से। लेकिन इन सबसे पहले हम एक वेबसाइट के बारे में देखते हैं जो कि है स्कॉलर, SKHOLAR। तो स्कॉलर वो वेबसाइट है जिसको लॉन्च किया है ऑलिव बोर्ड ने, काफ़ी पहले लॉन्च किया था, मैंने आपको इसके बारे में बता भी चुका हूँ। इस वेबसाइट के अंदर UPSC सिविल सर्विसेज और जितने भी स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उनके स्टेट PCS एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी इस वेबसाइट पर होती है स्कॉलर के ऊपर। फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसी की मिल जाएगी। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, ये फ्री था, बहुत समय से फ्री था। इन्होंने कुछ पेड कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। तो स्कॉलर के अंदर आपको वीडियो क्लासेस मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, डिटेल डिस्कशन मिलने वाला है, नोट्स मिलने वाले हैं, डेली क्विज होने वाले हैं। वहाँ पे मैगजीन्स जो होती हैं, मैगजीन्स के ऊपर डिस्कशन, मैगजीन्स अवेलेबल होंगी। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है स्टेट PCS या फिर UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। कुछ आप पेड करते हो तो KNIK-NIC20 मेरा कूपन कोड है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब अपने स्टेज 1 के ऊपर आते हैं, अपने मेन वीडियो पे आते हैं IBPS RRB के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। देखिए स्टेज 1 में हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने से पहले, क्योंकि 2 महीने बाद एग्जामिनेशन है आपका। 2 महीने कुछ दिन एक्स्ट्रा है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो 2 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे पहले सारे की सारा एग्जामिनेशन पैटर्न कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, जो आपने फॉर्म भरा है उसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है भी कि नहीं। बिकॉज ऑफिसर के अंदर कई सारे पोस्ट है, जिसके अंदर कई सारे क्या ऑलमोस्ट सारे पोस्ट के अंदर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है ही नहीं। सिर्फ ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के अंदर ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, बाकी में नहीं है। तो ये बेसिकली डिटेल्स एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 हम इसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंड हम देखेंगे सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका ब्लूप्रिंट हो गया। और इसके बाद हम देखने वाले हैं बुक्स के ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन सी बुक्स मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद है हमारा कट ऑफ, उसके बाद है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हमको डिस्कशन करना है। लेकिन मैं अपने पिछली वीडियो में इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर ही चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पिछला IBPS RRB का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। 21 जुलाई तक उसके फॉर्म अभी भी बच रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो उस वीडियो में वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर आपको भरना होगा तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर से 80% चीज़ें वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं सेम उस चीज़ को रिपीट करके वीडियो को लेंदी नहीं बनाने वाला हूँ। तो
कुछ मैं आपको ओवरव्यू फटाक से दे दूंगा। पिछला वीडियो देख लीजिए, सारे चीज़ों के ऊपर बाकायदा 20-25 मिनट डिस्कशन हुआ है। मैं आपको लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अभी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके अंदर एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट यानी कलर के लिए है, और बैंक पीओ के अंदर सिर्फ ऑफिसर स्केल 1 के अंदर जो जनरल कैटेगरी का बैंक पीओ है उसी के अंदर है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और इसके अलावा बाकी जितने भी पोस्ट है वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन पे सिलेक्शन करेंगे। और इसके अंदर आप ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक क्लर्क और बैंक पीओ दोनों का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने दोनों भरा है बहुत अच्छी बात है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको प्रीलिम्स का पेपर देना पड़ेगा, और अगर आपने ऑफिसर स्किल 1 के लिए भरा है जनरल कैटेगरी के लिए तो आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, वरना बाकी सारे जनरल कैटेगरी मतलब ये आप मेरी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी नहीं है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, तो आपको वहाँ पर आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा। इसके अलावा नीचे जितने भी पोस्ट थे और नोटिफिकेशन में सब में आपको सीधा मेंस देना है। तो प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है एक बार देख लेते हैं। प्रीलिम्स के अंदर आपके 2 पेपर हैं, क्वांट के और रीजनिंग के। 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 45 मिनट्स। तो टोटल हो गया 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए मिला आपको 45 मिनट्स। सेम पैटर्न आपका बैंक पीओ का भी है, प्रीलिम्स का एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। बस आपका इसके अंदर क्या चीज़ में डिफरेंस आएगा, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। क्वालिटी थोड़े से हार्ड होंगे बैंक पीओ में, क्लर्क में थोड़े से इजी होंगे। इसके अलावा आपके अंदर कोई सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे नहीं है कि इस सेक्शन में इतना टाइम मिलेगा, कोई टाइमिंग नहीं। यहाँ सेक्शनल कट ऑफ ज़रूर है। कट ऑफ तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा डिटेल बताया कट ऑफ का, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो ये देखा आपने प्रीलिम्स का पैटर्न। हाँ, इस स्ट्रैटेजी वीडियो में हम मेंस के भी देखने वाले हैं, मेंस की भी स्ट्रैटेजी इसके साथ डिस्कशन कर लेंगे, बिकॉज प्रीलिम्स इतना हैवी यहाँ पे नहीं है। तो चलिए मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं जो सबके लिए कॉमन है, बैंक क्लर्क के लिए भी, बैंक पीओ के लिए भी। बाकी 1-2 पोस्ट के लिए क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए एक बार मेंस का पैटर्न देखते हैं। मेंस के पैटर्न में आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, उसके बाद क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, उसके बाद जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, उसके बाद आपका हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक पेपर होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और उसके बाद आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का होगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो काफ़ी यहाँ पे एम्पल ऑफ टाइम है आपके पास। यहाँ पर भी कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, आपको सेक्शन वाइज एग्जामिनेशन पास ज़रूर करना है, लेकिन यहाँ कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो ये था हमारा मेंस और प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आते हैं ब्लूप्रिंट के ऊपर, देखते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं इन सारे पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। इन चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। बीच में कहीं छोड़ के जाएंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और अगर आपको कोई नॉलेज मिलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके भी ज़रूर जाइएगा। तो चलिए ब्लूप्रिंट देखना स्टार्ट करते हैं, यानी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांट से। तो क्वांट के अंदर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आएगा आपका 8 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के अंदर आएगा आपका 7 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज के आएंगे 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के आएगा 11 क्वेश्चन, अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स के आएंगे आपके 9 क्वेश्चन। दिए हो गए टोटल आपके 40 क्वेश्चंस। इसके अंदर ये मोटा मोटा बेसिकली बताया गया है। मोटा मोटा इसलिए बताया गया है, जैसे सिंप्लीफिकेशन के अंदर तो बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए इस टॉपिक को ऐसे बताया गया क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक का कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं है। कई बार 0 भी आए, कई बार 1 भी आए। तो ये बंडल ऑफ क्वेश्चंस है कि ये पर्टिकुलर एक सेक्शन है 3-4 क्वेश्चंस का, इसके अंदर इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वांट का बेसिकली पढ़ाई इसी हिसाब से करनी है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं उनको सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं हमारे रीजनिंग पार्ट के ऊपर। रीजनिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक भी मैं कहता हूँ, बिकॉज एक टॉपिक को कर लिया ना सारा काम हो जाएगा, वो है आपका पजल। पजल के यहाँ पे आएंगे आपके 18 क्वेश्चन, 40 में से 18 क्वेश्चन आपके पजल के होंगे। इसके बाद साइलोजम के होंगे 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट 2 क्वेश्चन। ये आपके हो गए टोटल 40 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया पजल एक तरफ और बाकी सारा पार्ट एक तरफ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस देखिए 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका स्टैटिक जीके, एक है आपका करंट अफेयर्स, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। इन 3 पार्ट में ही डिवाइडेड है। बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन आपके आएंगे 15 क्वेश्चन। तो जो बाकी 2 हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, इन दोनों के अंदर मिक्स होता है, कभी किसी में 15 कभी किसी में 10, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये हमारे ब्लूप्रिंट हो गया बेसिकली कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे हमारे स्टेज 2 में, फिलहाल हमारा स्टेज 1 चल रहा है।
तो चलिए अगले पेपर पे आते हैं। अगला पेपर है कंप्यूटर नॉलेज। इसके अंदर जो आपका आएगा क्वेश्चन वो है आपका ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद इंटरनेट, हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट, एमएस ऑफिस जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सिर्फ ये 3। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स एंड एब्रीवेशंस। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की थी। एक कंप्यूटर की इतनी पतली सी बुक थी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है बुक। तो उस बुक के अंदर आपका सब कुछ, जो ये सारे पार्ट तो कवर्ड है ही, इसके अलावा और भी बहुत कुछ कवर है, क्योंकि वो एक बुक आपके ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशंस के लिए है। तो ये 5 टॉपिक ही आपको सबसे पहले खोल के पढ़ना है। जब ये 5 खत्म हो जाए तभी आपको छठा टॉपिक उठाना है, वरना नहीं उठाना है, ठीक है। तो ये अपने आप में ब्लूप्रिंट है। ये अपने आप में ब्लूप्रिंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे दिए गए हैं 25-30 चैप्टर्स, जिसके अंदर सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना है। इसके अंदर कोई फिक्स क्वेश्चंस नहीं है कि किससे कितने आएंगे। मैं इसके अंदर ये भी बता सकता था आपको कि 2 से 4 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री के अंदर होंगे, बट ये रेंज है ना जो ऑलमोस्ट सेम है इन सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर। इस सारे टॉपिक्स के अंदर किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 2, 3, मतलब ऐसा समझ रहे हो आप, 40 इनको टोटल करना है क्वेश्चन, और ये इसी के हिसाब से 19-20 यहाँ पे करते जाएंगे इन्हीं 5-6 टॉपिक्स के अंदर। तो इनको आपको टैकल करना ज़रूरी है। बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है, पतला सा सिलेबस है, आप इसको इजीली टैकल कर सकते हो। सिलेबस डिटेल में देखना होगा और तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो ये हमने देख लिया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका ब्लूप्रिंट। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश बचा हुआ है। देखिए मुझे पिछली वीडियो में जो बताया हो ना, उसको दोबारा रिपीट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश सबको डिस्कशन है। ये सारी चीज़ों को आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्टेज 1 जो भी नॉलेज का पार्ट था। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप तैयारी स्टार्ट भी नहीं कर सकते, और आप ये देख ही क्यों रहे हो, 2 महीने बाद पेपर है, इतना भी नहीं पता है तो ये आपको पता ही होना चाहिए। अब हम आते हैं स्टेज 2 के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको समझना है कि क्या आपको कैसे पढ़ना है। इसके अंदर बेसिकली 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है पढ़ने की स्ट्रैटेजी को, और इन्हीं दोनों पार्ट को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 भी नहीं, आप 3 पार्ट समझ के चलिए। 3 डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है स्ट्रैटेजी को स्टेज 2 के। सबसे पहले टाइप के स्टूडेंट जो आलसी होते हैं और उनके पास पैसे भी नहीं हैं, तो उनको कैसे पढ़ाई करनी है उनके लिए। सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स जिनके पास आलस उतना ज़्यादा नहीं है, वो मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनको किस तरीके से तैयारी करनी है। तीसरे स्टूडेंट्स जिसमें आलस है नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पास थोड़े पैसे हैं, तो उनको किस तरीके से हिसाब से तैयारी करनी है। तो बेसिकली जो थर्ड टाइप के स्टूडेंट है जिनके पास पैसे होते हैं, तो वो बेसिकली कोई भी कोर्सेज को परचेस कर लेते हैं, जिसके थ्रू आपकी तैयारी टीचर्स कराते हैं, और रूटीन एक बन जाता है कि बेसिकली 5 बजे हमारा सेशन आने वाला है, 5 बजे में जो इसको पढ़ना ही पढ़ना है, और जो भी टीचर होमवर्क देगा मुझे उसके अगले क्लास से पहले उस होमवर्क को करना है। तो ये एक बेसिकली रूटीन बन जाता है, और उसके हिसाब से वो तैयारी आपके टीचर्स आपके कराते हैं, क्योंकि 5-6 टीचर्स 7 टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, तो वो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा ही देगा। तो अगर आपको उस तरीके से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू रखें। और अगर आपको कोर्स जानना है, आप इंटरेस्टेड हो कोर्स जानने में, तो ऑलिव बोर्ड का IBPS RRB का एक कोर्स है। हाँ, अगर आपने SBI PO वाला कोर्स लिया है जो मैंने आपको रिकमेंड किया है पहले, तो उसको अगर आप पढ़ते हो ना, तो IBPS RRB की भी तैयारी आपको उसके साथ ही हो जाएगी। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप IBPS RRB के लिए सीरियस हो, PO वाला कोर्स नहीं लिया है, तो आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसके अंदर A to Z सब कुछ है। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, चाहे अगर आपका इंटरव्यू हो, हर एक चीज़ यहाँ पे आपकी डिस्कशन होगी, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वीडियो क्लासेस हो। टॉपर्स आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे उसके अंदर आकर के, और उसका कूपन कोड भी है। जो भी उसका कोर्स की फ़ीस है वो आपकी बहुत कम भी हो जाएगी, मेरे ख्याल से पता नहीं 1,500-2 हज़ार रुपये कुछ हो जाती है पूरे के पूरे कोर्स की फ़ीस। तो जो कूपन कोड होगा मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दूंगा, दिख जाएगा आपको, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको कोर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कोर्स लेकर के पढ़ाई करनी है, जो कि शॉर्टकट है एक तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, तो आप ये कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अब हम आते हैं आलसी वाले स्टूडेंट्स के ऊपर कि उनको आखिर किस तरीके से पढ़ाई करनी है। जो आलसी वाले स्टूडेंट हैं वो 2 सब्जेक्ट्स डेली पढ़ेंगे। हमको 2 महीने में सिलेबस ख़त्म करना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। तो सबसे पहले हम तैयारी स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स का। क्वांट और रीजनिंग में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपको टफेस्ट लगता है, मैं टफेस्ट इसीलिए स्टार्टिंग में ले रहा हूँ बिकॉज बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा टफेस्ट को टैकल करने का। टफेस्ट आप अभी करोगे, एक रिवीजन हम बीच में लगाएंगे, एक रिवीजन एंड में लगाएंगे, तो हमारा वो टफेस्ट टॉपिक तैयार होगा। और क्वांट और रीजनिंग दोनों ही आपको करने हैं। क्यों नहीं छोड़ने हैं? क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा। इंग्लिश वीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको ये एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। इंग्लिश यहाँ पे आपको नहीं पूछ रहा है, हिंदी ऑप्ट करके आप जो आपका मेंस उसको क्रैक कर सकते हो। तो हमने प्रीलिम्स के अंदर जो सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है आपका क्वांट और रीजनिंग में से उसको उठाया।
वो प्रैक्टिस करने वाला हमारा एक सब्जेक्ट हो गया जिसको हमको लिख के प्रैक्टिस करना है। दूसरा सब्जेक्ट हमको उठाना है नॉन प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट, जैसे कि कंप्यूटर उठा लिया या फिर बैंकिंग अवेयरनेस उठा लिया। तो इनमें से कोई एक टॉपिक आपको उठाना है जिसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये कॉम्बिनेशन हमको बना के चलना है, प्रैक्टिस और नॉन प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट। आपने क्वांट लगाना स्टार्ट किया, सिंप्लीफिकेशन का आपने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर रहे हो, आप थक गए, आपका मन नहीं कर रहा, आपने 5 क्वेश्चन लगा दिए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप उसको फोल्ड करके रख दो और आपका नॉन प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट उठाओ, कंप्यूटर अवेयरनेस, और उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर आप ये अल्टरनेटिव करोगे ना तो आपका जो आलस है वो भी आपको ऐसा नहीं होगा कि यार बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जब आप लिखने लगते हो ना तो लगता है कि यार लेट के पढ़ने में ही आराम है, और जब आप सिर्फ लेट के पढ़ोगे ना तो आपको लगता है कि ना पढ़ने में ही आराम है। तो प्रैक्टिस करो, ताकि आपको जब आपने वो है ना कि जब आपने बड़ा नर्क को देख लिया तो छोटे वाला जो आपको नर्क है, मतलब छोटी सी जो आग है, उससे आपको कम गर्मी लगेगी, क्योंकि आपने तो बहुत बड़ी वाली आग को देख चुके हो। तो आपने क्वांट लगा लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी उसके अंदर, आप थोड़े से थक गए हो, आप कंप्यूटर उठा के पढ़ने लग जाओ या फिर आप बैंकिंग अवेयरनेस उठा के पढ़ने लग जाओ। आई थिंक मैंने बुक्स के बारे में नहीं बताया है, तो मैं एक बार आपको बुक्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस से मुझे बुक्स के बारे में याद आया। तो सबसे पहले क्वांट के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वांट के लिए जो बुक मैं आपको यहाँ रिकमेंड करता हूँ वो है आपको फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक। इसलिए करता हूँ क्योंकि सारे एग्जाम्स में कॉमन है, एफकेट दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, यहाँ पर भी आपकी 80-90% ये बुक काम आ ही जाएगी। हर जगह लगभग ये बुक काम आ जाती है। लेकिन अगर आप एकदम एग्जैक्टली फोकस हो गए हो कि मुझे किसी तरह क्वांट को क्रैक करना ही करना है, एकदम तोड़ देना है, तो एसेंशियल इंग्लिश आती है आपकी क्वांट की, दिशा पब्लिकेशन की, काफ़ी अच्छी किताब है। कॉन्सेप्चुअली बेसिकली ये आपको बिल्ड करेगा। और जो आपका दूसरा जो बुक है मैंने जो आपको बताया राजेश वर्मा की, वो आपको ट्रिक्स के ऊपर है, टेक्निक्स के ऊपर है। तो दोनों के एक अपना अपना अलग पैटर्न है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वांट का। हाँ, इसके अलावा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बुक चाहिए इस पूरे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप उसको ज़रूर बाय कर सकते हो। 2 बुक है, एक ऑफिस असिस्टेंट के लिए और एक बैंक पीओ के लिए, यानी ऑफिसर के लिए। अगर आप ऑफिसर के लिए ले लोगे ना तो असिस्टेंट के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो आप असिस्टेंट वाली बुक परचेस करिएगा, वो काफ़ी अच्छी बुक है। दोनों अपडेटेड बुक है 2020 की, आप उसको परचेस कर सकते हो। सिंगल बुक आपकी सारा का सारा सिलेबस उसके अंदर कवर्ड है। क्वांट की हो गई, सिंगल बुक हो गई। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर आर.एस. अग्रवाल की आती है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, आंख बंद करके परचेस करिए, बहुत अच्छी किताब है, सारी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर। कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर मैं एक बुक हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ, इतनी पतली सी बुक है, दिशा पब्लिकेशन की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, बहुत अच्छी किताब है। आंख बंद करके आप उसको भी परचेस कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल हर एग्जामिनेशन में काम आएगी। एक बुक तो वो आपके पास होना मस्ट है। और अगर इस एग्जामिनेशन में आपको अगर इंग्लिश का पेपर देना है तो एसेंशियल इंग्लिश की एक बुक आती है, उसको आप परचेस कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टिपिकल इसके अंदर जो टॉपिक है उसके ऊपर, यानी जनरल अवेयरनेस के ऊपर। 3 थे हमारे, स्टैटिक, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस। स्टैटिक के लिए लूसेंट परचेस कर लीजिए, अच्छी बुक है। और हमारा करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स बेसिकली लास्ट 6 मंथ का यहाँ पर आता है। लास्ट 6 मंथ के लिए क्या करेंगे हम, दिशा पब्लिकेशन की हमारी क्वार्टरली करंट अफेयर्स की बुक निकलती है, तो 2 आप परचेस कर लीजिए लास्ट 2 क्वार्टर्स की, आपका उससे काम चल जाएगा। तीसरी हमारी बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर 4-5 कुछ टॉपिक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी स्टेज 2 के अंदर। तो उन टॉपिक्स को आपको करने के लिए अगेन एक सिंगल बुक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा बुक का, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। बैंकिंग अवेयरनेस की सारी की सारी तैयारी आपकी उस बुक के अंदर हो जाएगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र करके एक मैगजीन है जो आपका रूरल एरिया है ना, उसके रिलेटेड उसके अंदर हर एक चीज़ आती है, स्पेशली बैंकिंग के अंदर। तो उस मैगजीन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके आते हैं एग्जामिनेशन में। तो मेरा ऐप है नोवर निखिल ऐप, उसके अंदर मैं आपको कुरुक्षेत्र के मैगजीन अवेलेबल कराता रहता हूँ, वहाँ से आप पढ़ लिया करो। इसके अलावा वहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण की भी मैगजीन, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल कराता रहता हूँ, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो उन चीज़ों को भी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमको क्वांट का, यानी जो हमारे प्रैक्टिसिंग पार्ट है उसका एक टॉपिक लगाना है, और नॉन प्रैक्टिसिंग पार्ट का एक टॉपिक साथ के साथ हमको लगाते चलना है।
और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ दो ही आपके टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिसिंग है, यानी आपके दो ही आपके बेसिकली सब्जेक्ट हैं, एक है क्वांट और रीजनिंग। बाकी सारे आपको पढ़ने ही हैं, नॉर्मली पढ़ने हैं। तो मेन फोकस हमारा क्वांट और रीजनिंग के ऊपर ही होना चाहिए। ध्यान से सुन रहे हैं सारी चीज़ें, बिकॉज जो आलसी स्टूडेंट है उनको भी अल्टीमेटली यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, बस थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों स्टूडेंट्स को ये चीज़ सुननी है जो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने क्वांट की टॉपिक एक लगाई, हमको ये समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, एक बार समझते हैं कि क्वांट की कौन सी टॉपिक को कब लगाना है और कितने दिन में हमें क्वांट को ख़त्म करना है। क्वांट के बेसिकली मैं आपको 12 टॉपिक्स बताने वाला हूँ। अभी 12 के 12 टॉपिक्स में आपके एक दिन लगेंगे। तो 12 दिन आपको देना है क्वांट के अंदर, ठीक है। सुबह दीजिए, रात में दीजिए, दोपहर में दीजिए, खाने खाते वक्त दीजिए, पॉटी करते वक्त दीजिए, कुछ भी दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको समय देना ही देना है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है, अच्छा अच्छा हो गया, नहीं, लिखना है, अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। तो ये आपको सबसे पहले समझना है कि इन 12 टॉपिक्स को डेली एक टॉपिक ख़त्म करना है। ये आपको बना करके चलना है। जैसे 12 दिन आपने दिए, हो सकता है किसी दिन बीमार हो जाओ, कुछ हो जाए, कोई एक टॉपिक 2 दिन एक्स्ट्रा खींच जाए, तो इन 12 टॉपिक्स को आपको याद करिए 15 दिनों में ख़त्म करना है। याद करिए, टाइम बहुत कम है, 2 महीने में नौकरी चाहिए, तो ऐसा ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो 15 दिन हमारे पास है, यानी 3 दिन का हमने ग्रेस पीरियड लिया है इन 12 टॉपिक्स को ख़त्म करने के लिए। इन 12 टॉपिक्स को देखते हैं डे वाइज, दिन वाइज आप इन टॉपिक्स को ख़त्म करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक उठाएंगे वो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर, कोई लिमिट नहीं है। 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलिए मैक्सिमम उठाते हैं हर चीज़ का, कि मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, और उस हिसाब से तैयारी करेंगे। तो डाटा इंटरप्रिटेशन सबसे पहला टॉपिक है जो आपका होना चाहिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। तो सबसे पहले नोट करिए, आप सब आई थिंक नोट कर रहे होंगे सब कुछ। तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पहले दिन पढ़ना है। हो सकता है इस टॉपिक में आपको 2 दिन लग जाए। इसके बाद आपको करना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं आपको टफेस्ट पहले दे रहा हूँ, याद आपको समझ में आ रहा होगा, टफेस्ट पहले दे रहा हूँ, ताकि आप उसके अंदर, अगर आपने भयंकर चीज़ पहले कर दी, इजी चीज़ आपको फिर ज़्यादा समझ में आएगी, हाँ ये तो इजी है, क्योंकि मैंने टफेस्ट चीज़ पहले कर दी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 5 क्वेश्चन आप इसको ज़रूर नेक्स्ट डे आप ये करेंगे। इसके बाद सीरीज एंड सीक्वेंस 5 क्वेश्चन ये करने वाले हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज के 3 क्वेश्चन अगले दिन ये होगा। नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम के 2 क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंडिसेस वगैरह के 1 से 2 क्वेश्चन। इस टॉपिक को छोड़ सकते हो, मुझे पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स की टॉपिक अच्छा नहीं होता है। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशंस के 1 से 2 क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई भी 1-2 टॉपिक, 3 टॉपिक छोड़ने का मन है तो लास्ट के 3 टॉपिक ही छोड़िएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे कम है। तो ये आपको समझ में आया। 12 दिन का हमारा ये स्ट्रैटेजी है। टाइमिंग क्या होगी, मैंने आपको बताया, कोई टाइमिंग सूट जो आपको करती है वो टाइमिंग करिए। घर वाले बोलते हैं दिन में पढ़ो उठ के, रात में आपका मन करता है रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, छत पे पढ़ो, सड़क पे पढ़ो, ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ो, दिए के नीचे पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब सब बराबर हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो ये आपको समझ में आया। 12 दिन में हमको 12 ही ख़त्म करना है। 3 दिन का ग्रेस पीरियड तभी है इमरजेंसी के अंदर। तो 15 दिन में हमारा क्वांट खत्म हो गया। ये हो गया हमारा एक स्टैटिक पार्ट, मतलब जो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब नॉन प्रैक्टिसिंग पार्ट हमको देखा जाए। नॉन प्रैक्टिसिंग पार्ट में आपको सही बताऊं ऑनेस्टली, तो कंप्यूटर आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते हो तो 5 दिन में ख़त्म कर सकते हो क्वांट के साथ। 5 दिन में आपका ख़त्म हो गया कंप्यूटर अवेयरनेस। तो हमारे 12 दिन थे, 5 दिन में कंप्यूटर अवेयरनेस ख़त्म, 5 टॉपिक क्वांट के ख़त्म। इसके बाद हमारे पास बचे 7 दिन। 7 दिन के अंदर आप कोशिश करिए कि स्टैटिक पोर्शन ख़त्म कर लें। एक रीडिंग मार लें आप लूसेंट जीके का, और कंप्यूटर के लिए बुक जो मैंने आपको दिशा वाली बताई थी उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें दी गई हैं। तो आपने लूसेंट उठा लिया, लूसेंट को आप पढ़ने लग गए। उसके अंदर साइंस के क्वेश्चन मत मारने लग जाइएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ज्योग्राफी के अंदर एकदम मत घुस जाइएगा। पढ़ना है ज्योग्राफी ऊपर ऊपर से, हिस्ट्री ऊपर ऊपर से, हर चीज़ को आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स वगैरह हर एक चीज़ ऊपर ऊपर से आपको पढ़ते जाने। ये नहीं कि हर एक पॉइंट को याद कर रहे हैं। याद करने की ज़रूरत है कब, फर्स्ट रिवीजन में। जब हमारा ये सारा पार्ट अगर हो जाता है सही तो हमको फर्स्ट रिवीजन में याद करेंगे। तो हमने क्या किया अब तक, 12 दिन हमारे हुए हैं। 12 दिन में हमने क्वांट पूरा ख़त्म किया, और 7 दिन में हमने लूसेंट की जीके ख़त्म की, 5 दिन में हमने अपना कंप्यूटर ख़त्म किया। इतना हमारा हो चुका 12 नहीं 15 दिनों के अंदर। अब हम आते हैं हमारे अगले 12 दिन। पहले 12 दिन में हमने क्वांट किया, अगले 12 दिन में हम क्या करने वाले हैं, रीजनिंग। 12 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ रीजनिंग के। इन टॉपिक को डेली आपको एक टॉपिक करना है।
पजल के टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में भी इसके अंदर डिवाइड कर दिया, तो 2 दिन तो ऐसे ही हो गए, 1 दिन आप ग्रेस और ले लेना। अगेन इसको हम 15 दिन कर देते हैं, हमारा बेसिकली 15 दिन का ग्रेस पीरियड यहाँ पर भी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं डेली क्या करना है हमको रीजनिंग के अंदर। सबसे पहले करना है सेटिंग अरेंजमेंट 10 क्वेश्चन, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग 5 से 10 क्वेश्चन, टेबुलेशन 5 क्वेश्चन, पजल 5 से 7 क्वेश्चन, कोडिंग, कोडेड इनइक्वालिटीज 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 5 क्वेश्चन, सैलोजम 5 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट 0 से 5 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक 0 से 5, रैंकिंग डायरेक्शन 0 से 5, डाटा सफिशिएंसी 0 से 5। तो जो ये रीजनिंग का पार्ट है ना, ये क्वांट के जैसा नहीं होता कि आप एकदम दबा के प्रैक्टिस की जा रहे हो, आपको आ रहा है फिर भी लगाया जा रहे हो क्योंकि हमको एग्जामिनेशन में 20 सेकंड 30 सेकंड में करना है। रीजनिंग में क्या होता है ना, आपने 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगाए, बहुत सफिशिएंट आपको फील होने लगता है। ऊपर से लास्ट के 4 टॉपिक छोड़ने होंगे, उन्हीं में से किसी एक को छोड़िएगा, 2 को छोड़िएगा। अगेन 1-2 टॉपिक छोड़ देते हो तो 10 ही टॉपिक हुए। 10 दिन के लिए हमने 15 दिन अलॉट किया हुआ है, बहुत दिन है। आप बिलीव करिए, लास्ट में अगर ऐसे पढ़ाई नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, फेल होगे, गारंटी, लिख के ले लो फेल होगे। तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करता हूँ, लेकिन जो रियलिटी है मैं आपको वो भी बताता हूँ। अगर आपको सच में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो ये तरीका ही आजमाना पड़ेगा, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो 1 मंथ हुआ, हमने रीजनिंग खत्म कर लिया, हमने क्वांट खत्म कर लिया, हमने 2 टॉपिक खत्म कर दिए, और तो ये आपका स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। इसके बाद हमको क्या करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप नॉन आलसी स्टूडेंट्स के ऊपर आते हैं जो आलसी नहीं है। उनका भी आपको समझ में आ गया होगा, पैटर्न सब कुछ सेम ही है। आलसी स्टूडेंट्स को बस ये करना है, अगर उनको आलस हावी नहीं है उनके ऊपर, तो जब वो क्वांट करते हैं ना, थकने पे रीजनिंग लगा लो। अगर आपने ये कर दिया ना तो आप बाकी सारे स्टूडेंट्स से 10 किलोमीटर आगे होने वाले हो, क्योंकि जिसने रीजनिंग क्वांट पहले ख़त्म कर दिया 15 दिनों के अंदर, वो सबसे ऊपर होता है। कम समय में 0 से हीरो बना जा सकता है, लेकिन इन दोनों टॉपिक्स में 0 से हीरो बनना मुश्किल है। तो अगर आपका टॉपिक अच्छा है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप आलसी नहीं हो, तो इन दोनों टॉपिक को ही सबसे पहले ख़त्म करो। हमने कितना समय दिया था? 15 दिन का समय दिया था, आप 18 दिन का समय लीजिए और ये दोनों टॉपिक सुबह शाम जो भी जिस तरीके से आपको करना है साइमल्टेनियसली आप करते जाइए। साथ में एक कंप्यूटर की बुक रख लीजिए दिशा वाली, उसको क्या करते हो आप, पढ़ रहे हो, बोर हो गए, एक दिशा का पढ़ लिया, तो आपके पास 3 बुक हो गए। 3 आपको करना, क्योंकि आप आलसी नहीं हो, मैं आप मान के चल रहा हूँ। तो 3 बुक आपने रखी हुई है, कंप्यूटर की बुक लगाई हुई है, बिल्कुल मन अगर अलग हो गया, कंप्यूटर की बुक उठा के पढ़ने लग गए। कहाँ पे आप पढ़ रहे थे? अपने बेडरूम में पढ़ रहे थे, पापा के बेडरूम में चले गए, किचन में चले गए, बालकनी में चले गए, छत पे चले गए, बाथरूम में बैठ गए, कहीं पे भी हो गए, आप बुक उठा करके पढ़ने लग गए कंप्यूटर की। तो ये आपको करना है। तो बाकी आपको स्ट्रैटेजी वही आजमानी है जो मैंने आलसी स्टूडेंट्स के लिए कहा। तो ये हो गया हमारा बेसिकली सिलेबस खत्म 1 मंथ में। आलसी स्टूडेंट्स के लिए खत्म हो गया था। हमारा जीके का 1-2 टॉपिक बच गया था, बताऊंगा कैसे होगा। और जो हमारे नॉन आलसी स्टूडेंट है उनका तो मेन 2 टॉपिक खत्म हो गया। और जो हमारे 18 दिन के बाद जो दिन बाकी बचे होंगे उसके अंदर सुबह शाम आपको क्या करना है, कंप्यूटर और स्टैटिक जीके ही पढ़ना है। 1 महीने के अंदर आपका इतना पार्ट खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है ना, नया टॉपिक मत उठाइए। अगले 5 दिन हमको, यानी 30 दिन हो गए थे, 5 दिन और 35 दिन यानी हमको पढ़ना है इन्हीं सारे टॉपिक्स को। 5 दिन हमको रिवीजन करना है। सबसे पहले आलसी वाले जो होंगे वो क्वांट का और रीजनिंग का रिवीजन ज़रूर करिए, और जो नॉन आलसी वाले स्टूडेंट होंगे आपको भी क्वांट का और रीजनिंग का, या फिर इनमें से कोई एक टॉपिक ज़रूर, और जो आपका कोई और टॉपिक जो आपने पढ़ा है वो आपको लग रहा होगा वीक, तो वो टॉपिक आप कर सकते हैं। आलसी वाले तो क्वांट और रीजनिंग का ही रिवीजन करें और कोई ना करें। ये हो गया हमारा 5 दिन का रिवीजन। इसके बाद जो टॉपिक छूटा था हमको वो पढ़ना हुआ है। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर क्या करना है, आपको जो मैंने बुक रिकमेंड की थी आप उसको परचेस कर सकते हो। उस बुक के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, उसको उठा के आप पढ़ो, लगाते जाओ लाइन से उस बुक को। बहुत अच्छी किताब है, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कब से कब पसीने में बोले जा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक भी करना और शेयर भी करना, और अच्छा कमेंट भी लिख सकते हो। तो हमने देख लिया सारी की सारी चीज़ें फर्स्ट रिवीजन तक की, ठीक है। आपकी 35 दिन में रिवीजन हो गई थी। उसके बाद हमारे 5 से 7 दिन और लगेंगे, और जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं बैंकिंग अवेयरनेस के और करंट अफेयर्स के इजीली ख़त्म हो सकते हैं। नहीं ख़त्म होंगे कोई बात नहीं, साथ साथ में पढ़ते जाइए और साथ साथ में रिवीजन करते जाइए। लेकिन रिवीजन अब कब करना है, अब मैं आपको बताऊंगा। पहला रिवीजन के बाद आपको रिवीजन नहीं करना है, हमारा स्टेज 3 आता है, जो मैंने आपको बताया था चेरी ऑन द केक, जो मक्खन लगाएगा आपकी तैयारी के अंदर। वो है सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़। सबसे पहला प्रीवियस ईयर पेपर्स और दूसरा मॉक टेस्ट। आपको नहीं पता कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब तक आप देते नहीं हो। मॉक टेस्ट knowyournikhil.in पे अवेलेबल है, मतलब
99 रुपीज़ अगर आप पे करते हो तो सारी 1000 डिफरेंट टाइप के मॉक टेस्ट, आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट, IBPS हो, SBI हो, SSC CGL, हर एक चीज़ वहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। 60 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं उस वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए, तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही फास्ट है, आप उसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। 40,000 से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनसे भी अगर आपके आसपास कोई है तो पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में बता भी देना कि आपको कैसा लगता है। तो आप डेफिनेटली novornikhil.in पे यूज़ कर सकते हो मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर पेपर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, बुक की भी दे देता हूँ लिंक, बुक आपको परचेज करनी है, बुक परचेज करिए। जिनके पास पैसे नहीं है मैं लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना प्रीवियस ईयर के पेपर्स। तो ये हो गया हमारा तरीका चेरी ऑन द केक करने का। आपको क्या करना है, पहला रिवीजन आपने किया था, याद है वो दिन, बस फटाक से आपको मॉक टेस्ट देना है। 1-2 तो दे दो, 1-2 तो फ्री है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप चेकआउट कर सकते हो, वरना novornikhil.in ऐसे ही मार लेना तो आ जाएगा। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर करना ही करना है जो मैं आपको कह रहा हूँ। क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। हम ये पहले दिन भी कर सकते थे, सीधा जो हमने पहले दिन तैयारी स्टार्ट की थी, हम मॉक टेस्ट से भी शुरुआत कर सकते थे। और आज जब हम पहले रिविजन के बाद मॉक टेस्ट करेंगे तो हमको डिफरेंस भी पता चल जाता। मॉक टेस्ट हमने दे दिया, हमको समझ में आ गया। मॉक टेस्ट देने के बाद हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है, ज़रूर है सॉल्व करना। जो मेरी वेबसाइट है ना उसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो वहाँ पे ये भी ऑप्शन है, आप वहाँ पे उसको दे सकते हो। वरना डाउनलोड कर लीजिए, सस्ता ऑप्शन, अपना नोट करते जाइए, उसको प्रिंट करा लीजिए। इसके बाद जो हमारा मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स हो जाएगा, कितना देना है, जितना दो उतना कम है। जब तक आपको एकदम एक स्पीड में परफेक्शन ना आ जाए तब तक आपको देना है। 3 या 4 दे दोगे तो वैसे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमको दोबारा अपना सेकेंड रिवीजन स्टार्ट करना है। सेकेंड रिवीजन में क्या उनसे टॉपिक पढ़ने हैं जो मॉक टेस्ट में हमसे सॉल्व नहीं हुए लेकिन हमने पढ़े थे, उन टॉपिक्स को पहले लगाना है। उसके बाद अगर फिर हमारे मॉक टेस्ट देने के बाद मार्क्स कम आते हैं तो हमको एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ना है जो हमने नहीं पढ़े, जो हमने छोड़े। बस इसी तरीके से आपको बैक टू बैक करते जाना है मॉक टेस्ट के साथ, और आपका एग्जामिनेशन में कह रहा हूँ निकल जाएगा। ये स्ट्रैटेजी ट्राइड एंड टेस्टेड है। वर्ल्ड में आप चले जाइए, टॉपर हो, टॉपर को तो आप छोड़ दीजिए, टॉपर का तो इंटरव्यू देखना बेकार है। आप मत देखो कि कोई बंदे ने लॉटरी की टिकट खरीदी, उसका लॉटरी निकल गया और वो आपको बता रहा है लॉटरी खरीदो यार, काम करता है, तो उसको हम नहीं फॉलो कर सकते। कोई टॉप कर गया, क्या उसने पढ़ा, क्या उसकी किस्मत थी, हमको नहीं पता। लेकिन जो 3 बार 4 बार फेल होकर के निकला है ना बंदा, वो ज़्यादा आपको सिखा सकता है चीज़ें, क्योंकि वो किस्मत से कुछ नहीं किया, उसने मेहनत से किया हुआ है। तो मेहनत वाला बंदा आपको ज़्यादा स्ट्रैटेजी बता सकता है जिसने 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट फेल होकर के किया है, सिवाय उसके जो फर्स्ट अटैम्प्ट में टॉप कर दिया जाकर के। ठीक है, उनका इंटरव्यू देखने से ज़्यादा फायदा आपको इनका इंटरव्यू देखने से है। तो आपको ये समझ में आया कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से करनी है। इसी तरीके से आप करते रहोगे तो डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ ना, अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड है, और आप इस तरीके से एग्जामिनेशन पास कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।